प्यारे दोस्तों, हमारे नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज हम विशेष रीति से एक बात पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अंतिम 7 शब्द कहे थे। उन 7 शब्दों पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो आइए हम पर मनन चिंतन करने से पहले हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, जब आपने प्रभु हमें इस समय प्रदान किया कि हम प्रभु आपके इन 7 शब्दों पर मनन चिंतन कर सकें जो आपने क्रूस पर कहे थे। प्रभु हे प्रभु, एक एक शब्द का अर्थ प्रभु हमें समझा दीजिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। प्रभु, आपका वचन कहता है रोमियो के नाम अध्याय 8 वाक्य 26 में, आत्मा ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जी हाँ पवित्र आत्मा, आज हमें इन 7 शब्दों को समझने के लिए हमें आशीष प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए अंतिम 7 शब्दों पर मनन चिंतन करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अंतिम 7 शब्द कहे। पहला शब्द, यदि हम लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 और उसका वाक्य संख्या 34 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहला शब्द कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रभु ने कार्य किया। लोगों ने प्रभु को इतना दुख दिया, लोगों ने प्रभु को सताया, सिपाहियों ने यीशु को मारा, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उन पर इतना घोर अत्याचार किया गया, उनके शरीर पर कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट रखा गया। फिर भी यीशु ने एक बात कही, पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अक्सर अपने जीवन में किसी को क्षमा नहीं करते हैं। हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वाक्य संख्या 23 में पढ़ेंगे, वहां प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुमको याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ। देखिए, प्रभु का वचन कहता है तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम अक्सर क्षमा नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कार्य करता है, हम उस व्यक्ति से वैर बनाए रखते हैं, अपने मन में उनके प्रति ईर्ष्या बनाए रखते हैं, लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं। हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 और वाक्य संख्या 25 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है कि हमें क्षमा करने की जरूरत है। हमें क्षमा करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को पूरा पूरा दंड देगा। प्रभु ने आगे कहा है,
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2 में अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। हम छोटी सी लड़ाई के कारण, छोटे से झगड़े के कारण, छोटी सी बातों को लेकर किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, वो पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह जिसने इतना घोर दुख सहा, कोड़ों की मार सही, कांटों का मुकुट सहा, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, देखिए कितना घोर दुख सहने के बावजूद भी बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हमें एक बात जानने की जरूरत है, इस पहले शब्द से प्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। हमें हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं, उस प्रार्थना में हम बोलते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमें क्षमा कर दो। लेकिन हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं। तो आज से हमें एक काम करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। दूसरा शब्द प्रभु हमसे कहते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 43 में, यदि हम पढ़ते हैं वहां इस प्रकार लिखा हुआ है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 43 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे। प्रभु ने ये दूसरा शब्द कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आसपास दो डाकू थे, एक इस ओर और दूसरी उस ओर। हम यदि लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 39 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना तो अपने को भी और हमको भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू तो यह वही दंड भोग रहा है, हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दो डाकू, एक डाकू ने प्रभु को अपशब्द कहे, प्रभु को कोसा, लेकिन दूसरे डाकू ने कहा, नहीं, हम तो अपना करनी का दंड भोग रहे हैं, इस मनुष्य ने, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बिना पाप किए दंड भोग रहे हैं। तब प्रभु ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे। प्रभु ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम आज ही, क्योंकि यीशु मसीह आज का परमेश्वर है। हमारा प्रभु आज का परमेश्वर है, हमारा प्रभु कल का परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि जब मरियम मगदलीना से प्रभु मिले थे तो प्रभु ने एक बात कही थी कि मैं अब तक ऊपर नहीं गया हूं, अब तक स्वर्ग में नहीं पहुंचा हूं। लोग प्रश्न करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम आज मेरे साथ स्वर्ग में होगे, और एक जगह प्रभु कहते हैं कि मैं अब तक स्वर्ग में नहीं गया हूं, तो ये दो तरफा बात कैसे हो गई? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है। यहां पर प्रभु कहते हैं तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे, और यीशु मसीह से पहले जितने लोग मृत्यु को गए थे वे सब अधोलोक में थे और स्वर्ग का द्वार नहीं खुला था। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य और ईश्वर दोनों स्वभाव के थे। इसलिए यीशु मसीह उन सारे लोगों को लेके स्वर्ग में लेके जाने के लिए अधोलोक गए थे। इसलिए यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मैं अब तक स्वर्ग में नहीं गया हूं। वो अधोलोक गए थे, वो इसलिए गए थे कि जिससे जो लोग अधोलोक में थे उन सबको स्वर्ग में ले जा सकें। इसलिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। दूसरा शब्द प्रभु ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज का ईश्वर है, वो कल का ईश्वर नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब चरवाहे आग ताप रहे थे, वहां पर आग सेक रहे थे, तब उन्होंने स्वर्गदूत ने आकर कहा, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। कल नहीं हुआ बल्कि आज हुआ है। जब यीशु मसीह अर्धांग रोगी के पास गए, प्रभु ने कहा, बेटा आज तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कियुस के घर में गए, प्रभु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। यानी हमारा परमेश्वर आज का ईश्वर है, हमारा प्रभु कल का ईश्वर नहीं है। यदि हम इब्रानियों के नाम अध्याय 13 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु का वचन कहता है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल
आज और अनंत काल तक ईसा मसीह एक रूप रहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे। प्रभु इस दूसरे शब्द में हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हाँ हमने गलती की है इसलिए हम दंड भोग रहे हैं, और हम प्रभु से कहेंगे प्रभु आप मुझे याद कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, तब प्रभु कहेगा बेटा आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगा, तो बेटा आज ही तुम चंगे हो जाओगे, आज ही तुम ठीक हो जाओगे। प्रभु दूसरे शब्द के द्वारा सिखाते हैं कि प्रभु आज हमें मुक्त करेगा। तीसरा शब्द संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 25-27 तक पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जिस शिष्य को प्यार करते थे उससे कहा, यानी योहन से कहा, योहन यह तुम्हारी माता है। उन्होंने देखिए योहन से कहा, योहन यह तुम्हारी माता है। यहाँ पर लिखा है वे जिस शिष्य को प्यार करते थे, और बाइबल में लिखा हुआ है हम भी ईश्वर के शिष्य हैं, हम भी यीशु के शिष्य हैं। यानी उस समय यीशु ने योहन से कहा था, आज प्रभु मुझसे और आपसे कहते हैं कि माँ मरियम तुम्हारी माता है। बहुत सारे लोग माँ मरियम का आदर नहीं करते हैं। प्रभु आज हमसे कहते हैं कि यह तुम्हारी माता है। और आगे लिखा हुआ है, इसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है, और माता से कहा, यह आपका पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग माता मरियम का आदर नहीं करते हैं। मुझे एक बात की घटना याद आती है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले कि भद्र शब्द का अर्थ है हे महिला, हे नारी, और बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलता। वो व्यक्ति ने मुझसे बोला कि बाइबल में कहीं नहीं मिलता कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ कहा हो, माता मरियम को माँ कहा हो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप मुझे बताइए बाइबल किसने लिखी? तो उसने मुझे बताया कि बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। तो मैंने उनसे कहा, यानी एक शब्द में कहा जाए बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है? बोले हाँ। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा, देखिए ये भैया जी बोल रहे हैं कि बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। भाई का प्रश्न था कि यीशु मसीह ने माता मरियम को कोई माँ नहीं कहा। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखी है। तो मैंने उनसे कहा, आप योहन का सुसमाचार अध्याय 2 निकालिए और वाक्य संख्या 1, वहाँ पर लिखा है, तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था और ईसा की माता वहाँ थी। तो वहां पर जब लिखा था ईसा की माता वहां थी, तो मैंने उनको बोला, जब पवित्र आत्मा ने लिखा है कि माँ मरियम ईसा की माता हैं, तो आप और मैं क्यों नकार रहे हैं? सारे पापों की क्षमा मिल जाएगी। यदि हम पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे, यानी पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाएंगे, तो क्षमा नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें माता मरियम का आदर करना है, माँ मरियम का सम्मान करना है। हमें माता मरियम को सम्मान देना है, उनको स्थान देना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यह तुम्हारी माता है। माँ मरियम हमारी माता हैं और हम उनके बच्चे हैं। हमें माँ मरियम का आदर करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, और वहां पर लिखा है, उसी समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। आज से हमें, जब हमने ये वचन को सुना है, आज से हमें माँ मरियम का आदर करना है, माँ मरियम की माला विनती करनी है, माँ मरियम को आश्रय देना है, अपने जीवन में बुलाना है। माँ मरियम परिवारों की रानी है। जितने व्यक्ति इस वचन को सुन रहे हैं, अपने परिवार में रोज शाम को माला विनती कीजिए, और माँ मरियम देखिए आपके जीवन में प्रभु से विनती करेंगी और प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। चौथा शब्द हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 और वाक्य संख्या 34 में। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं, अन्य लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह तो ईश्वर थे, वो क्यों सह नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर 2 स्वभाव थे। वो उनके अंदर एक मनुष्य का स्वभाव भी था और उनके अंदर एक ईश्वर का स्वभाव भी था।
प्रभु यीशु मसीह के अंदर दो स्वभाव थे, वो ईश्वर भी थे और मनुष्य भी थे। इसलिए यदि हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में उसके वाक्य संख्या 52 में पढ़ते, वहां लिखा है, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर दो प्रकार के स्वभाव थे, एक मनुष्य का स्वभाव, एक ईश्वर का स्वभाव। इसलिए प्रभु ने यह बात जो कही कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के स्वभाव से कही। हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु इस बात को कहते हैं, वो प्रभु ने इसलिए कहा कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। कई बार मनुष्य के जीवन में दुख आता है, जब मनुष्य जीवन में परेशानी आती है, मनुष्य बोलता है मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे त्याग दिया। तो यही जब प्रभु ने इतना कठिन दुख सहा, प्रभु ने इतना परेशानी सही, यही बात प्रभु ने एक बार प्रार्थना में पहले कही थी। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने जब गेतसेमनी बाग में प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि पिता, संभव हो तो ये प्याला मुझसे हटा ले, किंतु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर दो प्रकार के स्वभाव हैं, ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव। और ये बात प्रभु ने कहा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये बात यीशु मसीह ने मनुष्य के स्वभाव से कही। तो हमें एक बात जानने की जरूरत है, जब हम अक्सर हमारे मन में, बहुत से लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि ईश्वर, जब यीशु मसीह ईश्वर थे उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। देखिए, यीशु मसीह के अंदर मनुष्य और ईश्वर के दोनों स्वभाव थे। हम 5वें शब्द पर मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और वाक्य संख्या 28 में यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का यह लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, तब ईसा ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा होने के उद्देश्य से कहा। यानी पुराने विधान में यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई कि वह मेमने की तरह कुचला जाएगा और उसकी आंख के सामने अंधेरा आएगा। विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां कि प्रभु को कितना घोर दुख होगा, कितनी पीड़ाएं, कितनी समस्याएं यीशु मसीह को झेलनी पड़ेंगी। इस प्रकार बहुत सारी बातें पुराने विधान में लिखी थी। तब प्रभु ने उन सारी बातों को, उन सारे उद्देश्य को, उन सारे लेखों को पूरा करने के लिए प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। उस समय यीशु मसीह हो सकता है मनुष्य स्वभाव से पानी के प्यासे थे, उनको प्यास लगी होगी, लेकिन उस समय, लेकिन प्रभु आज जब ईश्वरीय स्वभाव से बात करते हैं तो प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए प्यासा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए प्यासा हूं। इसलिए यदि हम स्रोत ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, ईश्वर जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग, उनके अंदर गलत प्यास होती है। हम जक्यूस के बारे में पढ़ते हैं, जक्यूस, उसके अंदर पैसे की प्यास थी, वो पैसे के प्रति लालच उसके मन में भरा रहता था। लेकिन जब उसने प्रभु को देखने की प्यास जगाई, उसके अंदर प्यास जगी यीशु को देखने की, वो यीशु को देखने के लिए जिस रास्ते से यीशु आ रहे थे उसी रास्ते पे चलने लगा और वो गूलड़ की पेड़ पे चढ़ गया। देखिए, उतनी प्यास जब जगी उसकी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्यूस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आज हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूं, आ जाओ, आ जाओ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है, प्रभु हमारे लिए प्यासा है तो हमें भी प्रभु के लिए प्यासे होने की जरूरत है। जब हम प्रभु के लिए प्यासे होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। इसलिए हमें प्यासे होने की जरूरत है। यदि हम ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 और वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले जाओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग
अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, प्रभु का वचन कहता है, तुम जो प्यासे हैं पानी के पास जाओ। ये प्रभु कौन से पानी के बारे में बात कर रहे हैं? जीवन का जल, वो यीशु मसीह जो जीवन का जल है, उसके पास जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे यीशु मसीह उस समय प्यासे थे, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भी प्यासे हैं। तो हमें भी प्रभु के लिए प्यासा बनना है, उसके वचन के लिए प्यासा बनना है, उसके आत्मा के लिए प्यासा बनना है, उसके वरदानों के लिए प्यासा बनना है। छठी बात छठा शब्द प्रभु कहते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने खट्टी अंगूरी चक्कर कहा, सब पूरा हो चुका है। सब पूरा हो चुका है। ये बात प्रभु ने क्यों कहा कि सब पूरा हो चुका है? बहुत सारे लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि सब पूरा हो चुका है यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि बहुत समय से यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्हें मालूम था कि मुझे मरना होगा। इसलिए यीशु के दुख भोग के बारे में तीन भविष्यवाणी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे महायाजकों शास्त्रियों के हाथों मार डाला जाना होगा, मैं दुख उठाऊंगा और मैं क्रूस पर मर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह को अपना दुख याद आ रहा था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि हाँ, एक एक करके सब कुछ पूरा हो रहा है, अंत में प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। इसलिए पुराने विधान में लिखा हुआ है, वे कुकर्मियों की श्रेणियों में रखे गए। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में, लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है। हमें यहां पर लिखा है सब कुछ पूरा हो चुका है, क्योंकि वचन में लिखा है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। अगर यीशु मसीह चाहते क्रूस से उतर सकते थे, अगर यीशु मसीह क्रूस से नीचे उतर जाते तो उस समय जो है लोगों को मुक्ति का द्वार नहीं खुल पाता, लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हो चुका है। हम 7वें शब्द पर मनन चिंतन करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 46 में हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर प्रभु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। देखिए, इतनी दुख की परिस्थिति में भी, इतनी समस्याओं की परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने अपने दुख को, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में सौंप दिया। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें भी अपने सारे कामों को प्रभु को सौंपने की जरूरत है। इसलिए हम स्रोत ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 3 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी सारी योजनाएं सफल होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा तक को प्रभु के चरणों में सौंप दिया। तो हमें सौंपने की जरूरत है, हमें जो है प्रभु के चरणों में अर्पित करने की जरूरत है। और देखिए, जब प्रभु ने आरंभ से अंत तक प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी ईश्वर की इच्छा के अनुसार बिताई। लेकिन प्रभु यहां पर कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं, क्योंकि ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जैसे तूने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था, वो कार्य आज मेरे मरने के द्वारा पूरा हो चुका है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 7 शब्दों से हमें यही सीखने को मिलता है कि पहली बात, हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। दूसरी बात, हमारा ईश्वर आज का ईश्वर है। तीसरी बात, हमें मां मरियम का आदर करना है। चौथी बात, हमें जो है परमेश्वर पर विश्वास करना है। पांचवी बात, प्रभु के लिए अपने प्यास को जगाना है। छठी बात, प्रभु को पूरे पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है। और सातवीं बात, हमें प्रभु के चरणों में अपनी आत्मा को, अपने परिवार को सौंपना है। ये 7 बात ये 7 शब्द प्रभु ने क्रूस पर कहे। पहला शब्द प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरा शब्द प्रभु ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे।
तीसरा शब्द प्रभु ने कहा, भद्र ही आपका पुत्र है, और शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। चौथा शब्द प्रभु ने कहा, हे मेरे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। पांचवा शब्द प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। छठा शब्द प्रभु ने कहा, सब पूरा हो चुका है। और सातवां शब्द प्रभु ने कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी को आपके शब्दों पर आपने मनन चिंतन करने की शक्ति दी। हम भी प्रभु इन शब्दों पर चलते हुए, इन शब्दों से जो शिक्षा हमें मिली है उस पर चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।